तो ऐसे में मैं यश पहले आपके पास आ रही हूँ, हालांकि मैं बृजगोपाल जी के पास जाना चाह रही थी, आपने जिस तरह के दावे किए हैं, लेकिन यश 150 सीटें, क्योंकि अब जो चर्चा 6-8 महीने पहले जो भी स्थिति हो, कौन कमजोर रहा कौन मजबूत रहा, लेकिन इस वक्त जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं 2018 वाली ही नजर आ रही है। तो अब ऐसे में मध्य प्रदेश में 150 सीटें आखिर किस बिना पर? क्योंकि अगर आप वचन पत्र आप जारी कर रहे हैं तो संकल्प पत्र, गारंटीज तो मोदी जी की भी दी जा रही है। जी पूजा जी, सबसे पहले तो देश भर के सारे बच्चों को और उन भाजपाइयों को भी जिनका रोजगार उनके नाम से चल रहा है। हमारे चाचा नेहरू, आज बाल दिवस है, तो हमारे प्रिय चाचा नेहरू के जन्म दिवस की सभी को बधाई। और देखिए, आज ही के दिन हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी भी इतने सारे रोड शो और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। हम तो करेंगे ही, हमारा दिन है। तो ये जो 150 सीटों की बात है, ऐसा ही कुछ राहुल जी ने कर्नाटक के चुनाव के समय भी कहा था, और उस समय भी भाजपा वालों ने बड़े जोर शोर से पता नहीं क्या क्या किया था। हमारे भगवान को अपनी राजनीति में लेके आए, जबरदस्ती धमकियां दी कि भाई दंगे हो जाएंगे, और आडंबर किए, ढोंग किए, सब कुछ किया, लेकिन कर्नाटक में पूरी तरह साफ हो गए। वही भाजपा का इतिहास जो है वो मध्य प्रदेश में भी दोहराया जाएगा, और 150 सीटें आएंगी या उससे ज्यादा भी आ सकती हैं, जो भी होगा, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश की जनता को स्वस्थ लोकतंत्र की सरकार जरूर मिलेगी, जिसको कोई भी संविधान के प्रति अपराध करके, विधायकों को चुरा के, खरीद फरोख्त करके नहीं गिरा पाएगा। ये पक्का है। और ऐसा कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, जिसको कि एक अजीब सा बाजे गाजे के साथ कुछ तो भी ध्यान भटका के भाजपा वालों ने खत्म करने की पूरी कोशिश की है, और कुछ लोगों के लिए तो खत्म कर भी दिया है। कर्मचारियों के लिए जीवन भर कर्मचारी अधिकारी सेवा करते हैं, और उसके बाद उन्हीं का इकट्ठा किया हुआ पैसा जो पेंशन के रूप में मिलता है, उसको भी ये गायब करने के चक्कर में, ताकि इनके ठेकेदार दोस्तों को ये अपनी मनमर्जी से प्रोजेक्ट बांट सके। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, अपराध है, महिलाओं के प्रति खुद भाजपा वालों का रवैया है, बहुत सारी बात। इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, लोया जी चाहे तो, बृजगोपाल लोया जी भाजपा के हैं, वो चाहे तो अच्छी तरह विचार विमर्श कर लें मेरी बात पर प्रतिक्रिया देने से पहले। जो मैं कहने वाला हूं, ये अक्सर हमको इतिहास में लेके जाते हैं, 70 साल 50 साल पता नहीं क्या क्या। इनकी पार्टी के मध्य प्रदेश के एक नेता ने सोशल मीडिया में, ओपन प्लेटफॉर्म में एक बयान दिया है, जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोविड की सेकेंड वेव जिसमें हमारे देश के लोगों ने असंख्य चिताएं जलती देखी, अपनों को खोया, उस समय इनकी पार्टी ना तो ऑक्सीजन बांटने में थी, ना मास्क बांटने में, ना लोगों की मदद करने में। उन नेता के बयान खुद के शब्दों में यह है कि उन्होंने गांव में जा जाके पार्टी के लिए और संगठन के लिए काम किया, 51% वोट शेयर की बात। तो ये बयान है उनका, ये वो बड़े गर्व से बता रहे हैं कि हमने संगठन के लिए काम किया। उसी समय के आसपास कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी भी थी। तो लोया जी मेरी इस बात को चाहे तो थोड़ा सा दरकिनार कर सकते हैं। यदि मेरी बात पर प्रतिक्रिया देनी हो तो पार्टी में पहले अच्छी तरह विचार विमर्श कर लें, नहीं तो आज रोड शो है, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मध्य प्रदेश में गांव में वोट नहीं मांग पाएंगे। कैसे कोरोना की सेकेंड वेव शहरों से गांव पहुंची है, उसका पूरा रहस्य भाजपा के लोगों के पास। तो ये सारी बातें जो हैं, और 18 साल का इनका मनमानी का निरंकुश कार्यकाल जो है, इनका मन हुआ तो 1.5 किलोमीटर में 3 मेट्रो स्टेशन बना दिए, इनका मन हुआ तो अच्छे हरे भरे जंगल काट के वहां अपने नाम का सेल्फी पार्क बना दिया, इनका मन हुआ तो जूनियर डॉक्टर्स को पीट दिया, इनका मन हुआ तो पेपर में अपने बच्चों को बिना भर्ती प्रक्रिया के नियुक्ति दे दी, या पटवारी परीक्षा में रैंक दे दी। जो भी है, निरंकुशता का समय अब खत्म हो रहा है पूजा जी, तो वो इस चुनाव में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, जब आप